हेलो दोस्तों, नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के बारे में। फ्रेंड, अगर आप लोग जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी किसी भी कास्ट से बिलोंग करते होंगे, किसी भी कोर्स में आप लोग जो है अपना एडमिशन कराए होंगे, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो है किन छात्रों का पैसा उनके अकाउंट में रिसीव होगा, इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा पैसा तो आ गया है बट हमारा पैसा जो है बहुत ही कम आया है। तो जिनका भी पैसा यहाँ पे कम रिसीव हुआ है, क्या उनको दोबारा से स्कॉलरशिप रिसीव होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। किनका पैसा सत्र 2024-25 में नहीं आने वाला है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका पैसा पीएफएमएस पे शो करा था बट अभी तक जो है उनके अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है। तो उन सभी छात्रों का पैसा कब तक उनके अकाउंट में रिसीव हो जाएगा, ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग नए होंगे या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी छात्रों के लिए। फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं कि 18/3/2025 को मतलब बहुत सारे छात्रों का पैसा जो है उनके अकाउंट में रिसीव हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी फ्रेंड आप लोग जो है देख सकते हैं कि 22/3/2025 को भी एक छात्र थे जिनका पैसा उनके अकाउंट में रिसीव हुआ है और 22 तारीख के डेट में भी बहुत सारे छात्रों का पैसा जो है उनके अकाउंट में रिसीव हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ पे भी आप लोग जो है देख सकते हैं कि 24/3/2025 यानी 24 मार्च 2025 के डेट में भी बहुत सारे छात्रों का पैसा उनके अकाउंट में रिसीव हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ पे भी आप लोग जो है देख सकते हैं कि 25 मार्च 2025 के डेट में भी बहुत सारे छात्रों का पैसा उनके अकाउंट में रिसीव हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ पे भी आप लोग जो है देख सकते हैं कि 26 मार्च 2025 के डेट में बहुत सारे छात्रों का पैसा उनके अकाउंट में रिसीव हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ पे भी आप लोग जो है देख सकते हैं कि 27 मार्च 2025 के डेट में भी बहुत सारे छात्रों का पैसा उनके अकाउंट में रिसीव हुआ है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग को पता चला होगा कि 18 मार्च को भी छात्रों का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 22 मार्च के डेट में भी छात्रों का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 24 मार्च के डेट में भी छात्रों का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 25 मार्च की डेट में भी छात्रों का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 26 मार्च के डेट में भी छात्रों का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और 27 मार्च के डेट में भी छात्रों का पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फ्रेंड, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया लगातार यहाँ पे स्टार्ट है और प्रत्येक दिन छात्रों का पैसा उनके अकाउंट में रिसीव हो रहा है, ठीक है ना। अब मेरा इसको दिखाने का मेन पर्पस क्या है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पैनिक हो जा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है कि सबका पैसा आ रहा है, हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारे छात्र तो ऐसे हैं जिनका पैसा पीएफएमएस पे शो कर रहा है, अभी तक उनका पैसा उनके अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है ना। बट फ्रेंड, बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनका पैसा करंट स्टेटस में भी शो कर रहा है बट अभी तक उनका पैसा उनके अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है। और बहुत सारे छात्र तो ऐसे हैं जिनका पैसा न तो पीएफएमएस पे शो कर रहा है और न ही करंट स्टेटस में शो कर रहा है, वो तो और ज्यादा ही परेशान है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप लोग का पैसा पीएफएमएस या फिर करंट स्टेटस में शो करे या फिर न शो करे, आपको उसको लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को जैसा कि मैंने दिखाया, कंटिन्यूअस छात्रों का पैसा उनके अकाउंट में रिसीव हुआ है। और 27 तारीख की डेट की बात करें तो 27 तारीख की डेट में बहुत सारे छात्रों का पैसा रिसीव हुआ है। 27 तारीख की डेट में ऐसे छात्रों का पैसा रिसीव हुआ है जिनका पैसा न तो करंट स्टेटस में शो कर रहा था और न ही पीएफएमएस पे शो कर रहा था। बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो अपना पीएफएमएस स्टेटस चेक करने के लिए जा रहे थे तो वहां पे उनको जो है नो रिकॉर्ड फाउंड का एरर देखने को मिला था। तो नो रिकॉर्ड फाउंड वाले छात्रों का भी पैसा जो है 27 मार्च 2025 की डेट से रिसीव होना स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, आप लोग किसी भी कास्ट, किसी भी क्लास के कैंडिडेट होंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पर डे छात्रों का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वैसे आने वाले समय में भी आप लोग का पैसा आप लोग के अकाउंट में रिसीव होता रहेगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि फ्रेंड, मैंने आपको कंटिन्यूअस बार बार लगातार एक ही बात बताई है कि जितने भी कैंडिडेट है ए टू जेड, अगर आप लोग का पैसा अभी तक आप लोग के अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है ना, तो आप लोग को जो है किसी भी कीमत पे 31 मार्च 2025 तक का वेट तो करना ही करना है, ठीक है ना। 31 मार्च 2025 तक जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे ना, उन सभी छात्रों का पैसा उनके अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। स्कॉलरशिप लगातार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो आज की डेट में भी छात्रों का पैसा उनके अकाउंट में रिसीव होगा,
होगा, कल भी होगा। तो आने वाले समय में यानी 31 मार्च तक या तो उससे पहले पहले सभी छात्रों का पैसा उनके अकाउंट में रिसीव हो जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी नो रिकॉर्ड फंड वाले कैंडिडेट हैं उनका भी स्कॉलरशिप जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उन मतलब उन छात्रों का भी पैसा उनके अकाउंट में रिसीव हो रहा है। तो नो रिकॉर्ड फंड वाले छात्र भी परेशान ना हो, ये लोग अपना कंटिन्यूअस बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहे। होपफुली हो सकता है कि आज के डेट में ही आप लोग का पैसा आप लोग के अकाउंट में रिसीव हो जाए। ओके, तो फ्रेंड बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका पैसा जो है पीएफएमएस पे शो कर रहा था, ठीक है ना, बट अभी तक जो है इनका पैसा इनके अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है। बहुत सारे छात्र तो ऐसे हैं जिनका पैसा उनके करंट स्टेटस में भी शो कर रहा है, बट अभी तक जो है इनका पैसा इनके अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है। तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग का पैसा पीएफएमएस पे शो कर रहा था या तो आप लोग का पैसा करंट स्टेटस में शो कर रहा था, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग का पैसा जो है शो कर रहा था ना, तो जितना अमाउंट आप लोग का शो कर रहा था ना, उतना अमाउंट 100% आप लोग के अकाउंट में आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बट मतलब बस आप लोग को जो है अपना मतलब बैंक अकाउंट चेक कर लेना है, कहीं आपका खाता बंद तो नहीं है, कहीं आपका एनपीसीआई जो है इनएक्टिव तो नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट है जिनका पैसा अभी तक उनके अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है, मैं सभी छात्रों की बात कर रहा हूं, चाहे आप लोग का पैसा पीएफएमएस पे शो हो रहा होगा या फिर नहीं हो रहा होगा, तो सबको जो है अपना बैंक स्टेटस मतलब चेक कर लेना है कि आपका बैंक कहीं यहाँ पे बंद तो नहीं है। अगर खुला भी है तो आप लोग जो है सभी छात्र अपना एक बार एनपीसीआई स्टेटस चेक कर लीजिएगा कि आपका एनपीसीआई स्टेटस एक्टिव है या फिर नहीं है, आपका आधार कार्ड बैंक में लिंक्ड या फिर मैप्ड है या फिर नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका जो है अकाउंट चालू है, एनपीसीआई एक्टिव है, आपका आधार कार्ड बैंक में लिंक या फिर मैप्ड है ना, तो 100% जब आप लोग का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ना, तो आप लोग के अकाउंट में आ जाएगा। बट फ्रेंड अगर आप लोग का आधार कार्ड बैंक में लिंक्ड नहीं है या तो आप लोग का एनपीसीआई मैप्ड नहीं है ना, तो गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप आप लोग के अकाउंट में भेज दी जाएगी, बट यहाँ पे आप लोग का पैसा आप लोग के अकाउंट में नहीं आएगा और आप लोग का ट्रांजेक्शन यहाँ पे फेल्ड हो जाएगा। जब यहाँ पे ट्रांजेक्शन आप लोग का एक बार फेल्ड हो चुका ना, तो आप लोग का पैसा आप लोग के अकाउंट में नहीं आएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका पैसा गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट तो किया गया, ठीक है ना, छात्रों के खाते में भेजा गया, बट इनका एनपीसीआई इनएक्टिव होने की वजह से इनका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया और इनका पैसा इनके अकाउंट में नहीं आया। इसलिए जितने भी कैंडिडेट है जिनका पैसा अभी तक उनके अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है, तो उनको ऐसी नौबत ना आए कि उनका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाए। इसलिए आप लोग जो है अपना एनपीसीआई स्टेटस चेक कर लीजिए और अपना बैंक स्टेटस चेक कर लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट ओपन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट है जिनका पैसा पीएमएस पे शो कर रहा था या तो करंट स्टेटस में शो कर रहा था, अगर इनका पैसा अभी तक इनके अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है, तो इनको जो है यहाँ पे 31 मार्च 2025 तक का वेट करना है। होपफुली उम्मीद यही है कि आज और कल के डेट में जितने भी छात्र हैं जिनका पैसा पीएफएमएस पे शो कर रहा होगा या तो करंट स्टेटस में शो कर रहा होगा, 2 दिन के अंदर अंदर इनका पैसा इनके अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। ओके, बाकी फ्रेंड बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा पैसा जो है बहुत ही कम हमारे अकाउंट में रिसीव हुआ है। कुछ छात्र तो ऐसे हैं जो यहाँ पे मतलब कमेंट किए थे कि सर हमारा पैसा जो है यहाँ पे पीएमएस पे कुछ अलग शो कर रहा था और हमारा पैसा जो है हमारे अकाउंट में कुछ अलग आया है। उनका कहना था कि हमारा पैसा पीएमएस पे ज्यादा शो कर रहा था बट हमारे अकाउंट में पैसा कम आया, ठीक है ना। बहुत सारे छात्र तो ऐसे भी हैं जिनका ये भी कहना है कि सर हमारे करंट स्टेटस में पैसा ज्यादा शो कर रहा था बट हमारे अकाउंट में पैसा मतलब पैसा तो रिसीव हुआ है बट पैसा जो है करंट स्टेटस की तुलना में जितना शो कर रहा था उसकी तुलना में हमारा पैसा बहुत ही कम आया है। तो हमारा पैसा कम क्यों आया है, क्या अब हमको जो है यहाँ पे दोबारा पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए फ्रेंड अगर आप लोग जो है यहाँ पे ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे या तो आप लोग जो है यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे या तो आप लोग जो है यहाँ पे जनरल कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, जितना पैसा आप लोग का पीएफएमएस पे शो करेगा या तो जितना पैसा आप लोग के करंट स्टेटस में शो करेगा उतना पैसा आप लोग के अकाउंट में आता है, ना तो उससे कम आप लोग का पैसा आएगा न ही उससे ज्यादा आप लोग का पैसा आएगा, ठीक है ना। ओबीसी माइनॉरिटी जनरल वाले छात्रों का फिक्स पैसा होता है और एक ही बार इनका पैसा इनके अकाउंट में आता है। अगर आप लोग का एक बार आप लोग का पैसा मतलब आप लोग के अकाउंट में आ चुका तो दोबारा से आप लोग का पैसा आप लोग के अकाउंट में नहीं आता है, चाहे आप लोग का पैसा कम आया होगा या फिर ज्यादा आया होगा। ओनली ओबीसी माइनॉरिटी जनरल वाले छात्रों का पैसा एक ही बार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है ना। बट फ्रेंड बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पे एससी या फिर एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो जितने भी एससी या फिर एसटी वाले छात्र हैं उनको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग का पैसा पीएमएस पे ज्यादा शो कर रहा होगा या तो आप लोग का पैसा करंट स्टेटस में ज्यादा शो कर रहा होगा और आप लोग के स्टेटस की तुलना में पैसा जो है आप लोग के अकाउंट में कम रिसीव हुआ होगा ना, तो आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एससी और एसटी वाले सभी छात्रों का पैसा जो है यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट में इनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का
पैसा होता है ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की मतलब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है सेकंड इंस्टॉलमेंट की तुलना में कम होता है, ठीक है ना। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की तुलना में ज्यादा होता है। इसलिए जितने भी एससी या फिर एसटी वाले छात्र हैं, अगर इनका पैसा पीएमएस पे शो कर रहा होगा या तो करंट स्टेटस में शो कर रहा होगा, तो इन सभी छात्रों का पैसा मतलब कम ही आया होगा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं आएगा और न ही उतना आएगा। इनका पैसा जो है 2 किस्त में आता है, इसलिए एससी और एसटी वाले छात्र परेशान ना हो। जितना पैसा आप लोग का पीएफएमएस पे शो कर रहा होगा या तो करेंट स्टेटस में शो कर रहा होगा, उतना पैसा आप लोग के अकाउंट में रिसीव हो जाएगा, ठीक है। बाकी फ्रेंड अगर आप लोग जो है यहाँ पे ओबीसी माइनॉरिटी जनरल कास्ट से बिलोंग करते होंगे, अगर आप लोग का पैसा पीएफएमएस या फिर करंट स्टेटस में शो कर रहा होगा और उतना पैसा अगर आप लोग के अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ होगा ना, तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर आएगा कि आप लोग जो है किस कोर्स में अपना एडमिशन कराए हैं और आप लोग जो है फ्रेश है या फिर रिन्यूअल है, ठीक है ना। और आप लोग जो है अपना यहाँ पे कास्ट भी वहां पे मेंशन कर दीजिएगा कि हम लोग जो है इस कास्ट से बिलोंग करते हैं और हम मतलब और इस क्लास में हम लोग जो है अपना एडमिशन कराए होंगे, ठीक है ना। बाकी जितने भी ओबीसी माइनॉरिटी वाले और जनरल वाले छात्र हैं उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उनको भी यहाँ पे 31 मार्च 2025 तक का वेट करना है। जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट है ए टू जेड सभी छात्रों की बात कर रहा हूँ, 31 मार्च या तो उससे पहले होपफुली बहुत ज्यादा चांस है कि आज और कल के डेट में जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी छात्रों का पैसा उनके अकाउंट में रिसीव हो जाए, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहेगी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। फ्रेंड कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।